सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन सैम केम ऑनलाइन एडुकेशन। और इस वीडियो में मैं बात करूंगी जितने भी टाइप के आइसोमेरिज्म है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उन सब के बारे में मैं बात करूंगी। इन शॉर्ट बट क्लियरली बात करूंगी। तो सबसे पहले कन्फ्यूज़न आता है जब भी हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म आ जा रहे हैं, कहीं जेड सीस ट्रांस इनेंशियोमर्स डायस्ट्रियोमर्स मेजो कंपाउंड्स, इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आइसोमेरिज्म है या अलग अलग ये कंपाउंड से क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। हम तो समझ तो जाते हैं कि ईजेड क्या है, सिस ट्रांस क्या है, इनेंशियोमर्स क्या है, डायस्ट्रियोमर्स क्या है, बट ओरिजिन कहाँ से जनरेट हो रहा है उसको हम कहीं ना कहीं उस कनेक्टिविटी को हम जो है बोले तो लूज कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे आइसोमेरिज्म जो होते हैं हमारे टू टाइप्स के होते हैं। आपका पहला हो जाता है बोले तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड दूसरा हो जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के तो इसमें जनरली जो होते हैं हमारे 6 to 7 टाइप्स आ जाते हैं, बट हम जनरली यहाँ 6 टाइप्स के आइसोमेरिज्म्स को डिस्कस कर रहे हैं और मेनली हम यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स को डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पे इससे बस क्या करेंगे, एक इंट्रो लेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमारा एक होता है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, तीसरा होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फोर्थ होता है रिंग चेन एंड फिफ्थ होता है मेटामेरिज्म एंड सिक्स्थ होता है हमारा टॉटोमेरिज्म। और इन सब के बारे में हम डिटेल में अलग से वीडियो में बात करेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। चलिए अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कंफर्मेशनल जो हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं वो भी हो जाते हैं हमारे 3 टाइप में। तो 3 टाइप में पहला हो जाता है कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म, दूसरा हो जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड तीसरा हो जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी क्या हो जाता है हमारा 3 टाइप में जनरली हम देखते हैं। पहला हो जाता है हमारा ईजेड, दूसरा हो जाता है सिस ट्रांस एंड तीसरा हो जाता है एंटीसिन। बट हम सबसे पहले बात करेंगे सिस ट्रांस के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक ले रखा है, एग्जाम्पल है, इससे मैं क्लियर करूँगी कि हमारा जो है कैसे हमारा सिस ट्रांस हम कैसे देखते हैं। मान लीजिए एक ये ए ग्रुप है और यहाँ पे बी ग्रुप है, ठीक है। तो ए ग्रुप का जो प्रियोरिटी है ये इसी प्रियोरिटी के इसी वेट के साइज का जो बोले साइज नहीं, मतलब इसी वेट के अकॉर्डिंग एक जो अपोजिट में जो है एटम लग जाता है ए ही के जैसा सिमिलर वेट के साथ या सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट के साथ बोले तो वो क्या हो जाता है हमारा सेम ग्रुप भी हो सकता है और डिफरेंट विद द सेम मॉलिक्यूलर वेट भी हो सकता है। तो ये हमारा इस टाइप का अपोजिट में लगने वाला हो जाता है हमारा ट्रांस। यहीं पे बी के सिमिलर यहाँ बी अटैच हो जाता है विद सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट और सेम ग्रुप भी हो सकता है। तो इस टाइप से हमारा ये जो हो जाता है इन अपोजिट अगर ये जा रहा है तो वो क्या हो जाता है हमारा आपका हो जाता है आपका ट्रांस। बिकॉज ये देखिए ट्रांस है, ऐसे क्रॉस में है, तो ये वाला जो हो जाता है ना हमारा अपोजिट में जो जाता है ऐसे क्रॉस वाइज, तो ये हो जाता है हमारा क्या ट्रांस। वहीं पे अगर सेम साइड में हो जाए, यहाँ सेम साइड में ए भी हो जाए, ए यहाँ पे सेम साइड में हो जाए, अगर एग्जांपल ले तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ये हमारा कार्बन आइटम है, यहाँ CH3 यहाँ भी है CH3 और यहाँ पे हमारा हो गया Cl और यहाँ हो गया Br या Cl भी हो गया या HH दोनों हो गया। तो ये सेम साइड में जा रहा है, तो सेम साइड में जा रहा है तो वो क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा सिस हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से ये सिस हो जाता है। और इसी टाइप से अगर ये अपोजिट वाइज CH3 यहाँ होता है यहाँ ना होकर और Cl यहाँ होता यहाँ ना होकर तो हमारा ट्रांस हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक सिस ट्रांस क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं E एंड Z के बारे में। और अगेन E एंड Z के बारे में भी हम इसी एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे। अब कैसे बात करेंगे, E Z की अगर बात करें तो E हमारा क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख भी रखे हैं, थियरी आप सभी नोट कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छे से लिखा है मैंने, ताकि ये वाला जो होता है ना जनरली लोग रट लेते हैं, इस वजह से मैंने इसे समझाया है और मैंने कहीं ना कहीं से जो है यूज किया तो बहुत अच्छे से मुझे इफेक्टिव लगा, इसलिए मैंने इसे नोट डाउन कर लिया। The EZ configuration system is a IUPAC method used to define the stereochemistry of double bonds, particularly cis trans terminology is insufficient। तो जो EZ configuration होता है IUPAC जो मेथड है ये कब डिफाइन किया जाता है, इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन डबल बॉन्ड्स के अंडर में, जब पर्टिकुलरली जो होता है हमारा बोले तो पर्टिकुलरली हमारा
जो आपका सिस ट्रांस वाला जो होता है इनसफिशिएंट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे हम इट असाइंस प्रियोरिटी टू सब्सटीट्यूएंट यूजिंग कैन इन गोल्ड प्रीलॉग। CIP रूल्स के अकॉर्डिंग जो है ये प्रियोरिटी हम लोग डिसाइड करते हैं, जो हम देखेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। और हम एटॉमिक नंबर इन सारी चीज़ों को देख करके हम फाइंड करते हैं कि EZ कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, Z का मतलब होता है जुशेमन, जिसका मतलब होता है टुगेदर, मतलब एक साथ। और यहाँ पे आप सभी को बाद में क्लियर होगा ये क्यों ऐसा है, और बार बार EZ रटने की चीज़ नहीं है, बिकॉज Z मतलब होता है जुसेमन और हम लोग Z मतलब ट्रांस वाला कहीं ना कहीं अपने दिमाग में जो है इमेजिंग कर लेते हैं, जबकि इसका मतलब होता है जुसेमन, जिसका मतलब होता है टुगेदर, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिकेट्स हायर प्रियोरिटी ग्रुप आर ऑन सेम साइड। तो ये इंडिकेट करता है जेड कि हायर ग्रुप मतलब टुगेदर है, तो हायर ग्रुप वाला जो है सेम साइड में है, एक साथ है, वो हो जाता है हमारा जेड। और वहीं अगर अपोजिट साइड में है, अपोजिट साइड में, तो वो हो जाता है हमारा क्या बोले ई हो जाता है। ई का मतलब होता है एंटीजन और इसका मतलब होता है अपोजिट। तो देखिए अब हम कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे है हमारा BR और यहाँ पे है Cl और यहाँ पे है H और यहाँ पे है PH। और जब ये अलग अलग हो गया, आप सभी सोचेंगे कि जैसे CH3 यहाँ हो जा रहा था, Cl या HH यहाँ हो जा रहा था। अब EZ फाइंड सिस ट्रांस फाइंड कर ले रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे सिस ट्रांस फाइंड करेंगे नहीं। अब यहाँ पे हम लगाते हैं EZ कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है हमारा, ठीक है। EZ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ जाता है। और EZ कैसे डिफाइन करते हैं, अब ये BR और Cl का कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर वेट जो है एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट हम यहाँ पे कंसिडरेशन देखें तो ये जो हो गया इन कंपेरेटिव बिलो वाले जो हैं, तो ये जो हो गए सेम मॉलिक्यूलर वेट के हो गए। तो जो सेम मॉलिक्यूलर वेट के है एक साइड है और ये सेम मॉलिक्यूलर वेट के एक साइड है, तो यानी कि क्या है, ये जेड है, जुसेमन है, टुगेदर है हायर प्रायोरिटी वाला, तो ये क्या हो गया हमारा जेड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब वहीं ये अगर अपोजिट साइड में होता, लाइक यहाँ पे हमारा बोले PH ना हो करके Cl होता और यहाँ पे Cl ना हो करके हमारा PH होता, तो ये हो जाता है हमारा क्या E हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग EZ फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग इनेंशियोमर एंड डायस्ट्यूमर्स के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल शॉर्ट में काफ़ी अच्छे से लिख रखा है कि हमारे इनेंशियोमर्स क्या होते हैं और डायस्ट्यूमर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे इनेंशियोमर्स की। इनेंशियोमर्स जो होते हैं एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। लाइक आपका ये वाला लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है, आप इन दोनों का आपस में क्या करिएगा, इम्पोज करके देखिएगा, एक दूसरे के ऊपर रख के देखिएगा। ये दोनों जो होंगे सुपर इम्पोजिबल नहीं होंगे, आपस में फिट नहीं आएंगे, दोनों जो है थंब कहीं ना कहीं इस साइड बाहर आ जाएगा। तो ये क्या होते हैं देखने में, तो इस साइड से इसका भी थंब इधर आएगा और इस वाले हैंड का भी आएगा, बट ये दोनों क्या होंगे, सुपर इम्पॉसिबल नहीं होंगे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होंगे। वैसे ही आप मिरर में इमेज देखते हो तो सामने से तो ऐसे आता है, बट अपोजिट आता है, राइट। तो ये हो जाते हैं हमारे इनेंशियोमर्स, मिरर इमेजेस होते हैं बट सुपर इम्पॉसिबल नहीं होते हैं, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। उनके पास कैरल सेंटर भी होता है, उनके पास कैरलिटी भी होती है, तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। वहीं पे डायस्ट्यूमर्स जो जनरली हमारे डायस्ट्यूमर्स के अंदर में जो हो जाता है ना, ऐसे 2 कार्बन वाले जो हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, बट डायस्ट्यूमर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते हैं और वो सुपर इम्पॉसिबल भी नहीं होते हैं। ये तो मिरर इमेजेस होते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। डायस्ट्यूमर्स जो होते हैं मिरर इमेजेस नहीं होते हैं। लाइक कैसे नहीं होते हैं आप देखेंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे डायस्ट्यूमर्स है, दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। यहाँ पे CHO है, यहाँ पे भी CHO है, यहाँ पे H है, यहाँ OH है, यहाँ भी OH है, वहाँ भी H, यहाँ तक तो ये फर्स्ट कार्बन तो आपका मैच कर जा रहा है, बट नीचे वाला कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जा रहा है। तो ये क्या हो जाते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल भी हो जाते हैं, और बोले तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इनके पास 2 कैरल सेंटर, और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, और ये डायस्ट्यूमर्स है, बट ये मिरर इमेजेस नहीं होते। और वहीं पे अगर हम मीजो कंपाउंड्स की बात करते हैं तो ये जो होते हैं मिरर इमेजेस भी होते हैं और सुपर इम्पॉसिबल भी होते हैं, बिकॉज इनके अंदर आ जाती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अब ये जो है ना, यहाँ पे ये हो गए हमारे मीजो कंपाउंड्स। देखिए इनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है और ये जो हो गए मिरर इमेजेस भी होंगे। वहीं पे डायस्ट्यूमर्स क्या हो जाते हैं, उनके मिरर इमेजेस
नहीं बनते हैं और वो सुपर इम्पॉसिबल भी नहीं होते हैं, बट इनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है तो वो सुपर इम्पॉसिबल भी हो जाते हैं। जहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी वहाँ सुपर इम्पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं आ जाएगी, और वो मिरर इमेजेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। बट मीजो कंपाउंड्स जनरली हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं और हमारे यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। देखिए मिरर इमेजेस कैसे हैं, बिकॉज यहाँ एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, मिरर इमेजेस भी हैं, और बोले तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है इनके अंदर, और ये सुपर इम्पॉसिबल भी है बट इनएक्टिव है। तो एक बार ये कैप आप सभी नोट कर लीजिएगा ज़रूर। इनेंशियोमर्स जो होते हैं वो आपके मिरर इमेजेस होते हैं, सुपर इम्पॉसिबल नहीं होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। डायस्ट्रियोमर्स जो होते हैं हमारे मिरर इमेजेस नहीं होते हैं और सुपर इम्पॉसिबल भी नहीं होते हैं, और ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मीजो कंपाउंड मिरर इमेजेस भी होते हैं, सुपर इम्पॉसिबल भी होते हैं, उनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी कॉज होती है, और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं। सो आई थिंक इतना क्लियर हो। तो आइसोमर्स हमारे जनरली होते क्या है कि उनके पास जो बोले तो फॉर्मूला कहीं ना कहीं सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है ना। वो हो जाते हैं हमारे ज्योमेट्रिकल, और जो स्ट्रक्चरल होते हैं उनके पास फॉर्मूला सेम होता है, बट बोले तो हमारे जो होते हैं स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आइसोमर्स का वही मतलब फॉर्मूला सेम हो, उनका अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन दिखे। तो हमारे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स तब क्या होते हैं, आपके पास ये मान लीजिए एक राउंड लेती हूँ मैं, और यहाँ पे ये है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ये है। अगर मैं इसको रोटेट करूँ, यहाँ पे मान लेते CH3 ही है, और यहाँ H है, यहाँ H है, और यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Br है, और यहाँ पे H है। अब मुझे देखिए, अगर इसके अलावा मैं ये वाला भी अगर इसको 60 डिग्री भी रोटेट करूँ, यहाँ पे रोटेशनल भी होता है, इस आइसोमेरिज्म के अंदर में रोटेशन भी होता है, इसलिए इन्हें रोटामेरिज्म भी हम लोग बोलते हैं। अगर मैं इसको 60 डिग्री रोटेट करूँ यहाँ से, फिर यहाँ से इसको भी 60 डिग्री रोटेट करूँ, सॉरी सारे को थोड़ी ना करेंगे, हम किसी एक को करेंगे। C1 को फिक्स करते हैं और C2 को रोटेट। चलिए हम यहाँ लिख भी देते हैं, C1 फिक्स करेंगे कार्बन आइटम 1 को, और C2 को हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे 60 डिग्री पे। ठीक है, हमारा ये हो गया C1, और इसके अंदर ही कहीं ना कहीं हमारा हो गया C2 भी प्रेजेंट है। चलिए ठीक है, अंदर वाले जो ये वाला आ रहा है, तो हम अगर इसको रोटेट करेंगे, अगर यहाँ से इसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये यहाँ कहीं ना कहीं आएगा। वैसे ही इसको भी रोटेट करेंगे, इसको भी रोटेट करेंगे, तो फाइनल हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन इसका कैसा आता है। यहाँ पे लिख देती हूँ, तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से आएगा। देखिए यहाँ, और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम आएगा। यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, Cl है, यहाँ पे Cl है, CH3 है, CH3 है, यहाँ पे Br भी है, यहाँ पे H भी है, एज इट इज़, बस 60 डिग्री रोटेट है। यहाँ H है और यहाँ H भी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बस रोटेशन हो गया है। और ये होता है हमारा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और इस एनालिसिस को जो होता है, हम जितना डिग्री रोटेट कर करके अलग अलग ऑब्जर्वेशन जो करते हैं, हो जाता है हमारा कन्फर्मेशनल एनालिसिस। सो फाइनली डन है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फाइनली बाय बाय टू यू ऑल।